student. I am Banfal Maurya. Today we discuss about transcription in prokaryote. किसी भी प्रोकैरियोट सेल्स में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल्स में जो डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो हमें कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड कॉन्टिन्यूअस। और कैसा होता है? एंड कॉन्टिन्यूअस। कैसा होगा? पॉलीसिस्टॉनिक एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको मिलेगा किसका? बैक्टीरिया का। इन बैक्टीरिया, यहाँ हम कह सकते हैं इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ RNA, द transcription of all the 3 type of RNA, तो ये RNA हो सकता है क्या क्या? mRNA, tRNA और क्या हो सकता है? एंड rRNA। तो ये जो तीनों प्रकार के जीन होते हैं आर कैटालाइज्ड बाय सिंगल डिपेंडेंट एंजाइम कॉल्ड RNA पॉलीमरेज। ये किसके द्वारा कैटालाइज्ड किया जाता है? RNA पॉलीमरेज के द्वारा। इन तीनों का जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट में, तो ये हम कह सकते हैं कि इज कैटालाइज्ड बाय सिंगल DNA dependent enzyme, single dependent enzyme called the RNA पॉलीमरेज। किसके द्वारा होगी? RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होगी इसी के द्वारा ये कैटालाइज्ड होंगे। RNA पॉलीमरेज एंजाइम होती है। और इसको हम किस में देख सकते हैं? इन इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया, इन ई कोलाई बैक्टीरिया, ये इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया में हम देख सकते हैं द RNA पॉलीमरेज हैज कोफैक्टर। RNA पॉलीमरेज में कोफैक्टर होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं द RNA पॉलीमरेज हैज कोफैक्टर। RNA पॉलीमरेज में क्या होता है? कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या क्या होते हैं? ठीक है, RNA पॉलीमरेज हैज कोफैक्टर, और RNA पॉलीमरेज में कोफैक्टर के रूप में होता है बीटा डैश और अल्फा डैश। ये 4 प्रकार के कोफैक्टर होते हैं। एंड एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा, along with
एलॉन्ग विथ किसके सापेक्ष में होते हैं, एलॉन्ग विथ सिग्मा फैक्टर, किसके, यानी ये चारों फैक्टर सिग्मा फैक्टर के सापेक्ष में होते, टू कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, टू कैटालाइज्ड the process of replication या the process, या हम ये कह सकते हैं कि the process of replication को शुरू करते हैं। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन सबसे अब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो सिग्मा फैक्टर हैं ये कैटालाइज करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, वो कैटालाइज्ड करते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे क्या होता है। द ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीटेड होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द ट्रांसक्रिप्शन is completed in 3 step, कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। पहला है इनिशिएशन, पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन यानी प्रारंभ। दूसरा है इलॉन्गेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जिसमें हम पहले को कहते हैं इनिशिएशन, दूसरा है इलांगेशन और तीसरा क्या है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन को हम लेकर चलें तो देखते हैं इनिशिएशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जो इनिशिएशन है, इस इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है सिंगल एंड प्रोमोटर रीजन के द्वारा किसी भी डीएनए पर, विच देन along with mRNA polymerase bind to the polymer to initiate ट्रांसक्रिप्शन। यानी हम कह लें कि लाइक दैट इनिशिएशन में क्या होता है, लाइक दैट ये क्या है, कोई भी डीएनए है, ठीक है। तो ये डीएनए है तो ये इसका 3 इंड होगा, यहाँ देखिए ये क्या है 3 इंड होगा और ये इसका क्या होगा 5 इंड होगा। तो इस कंडीशन में ये बेस पेयरिंग होती है इनमें, इस प्रकार से क्या पाई जाती है, बेस पेयरिंग। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स, ठीक है। और ये क्या है, सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। अगर हम इसको ऐसे दिखा ले तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर होता है और इसी सिग्मा फैक्टर पर ये
आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। और यहाँ पे जो साइट होती है इसको हम प्रमोटर साइट कहते हैं, प्रमोटर साइट, इसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर साइट। अब ये क्या है, टोटल डीएनए हेलिक्स होता है। तो हम देखते क्या है कि ये सिग्मा फैक्टर से प्रमोटर साइट जुड़कर इनिशिएशन का काम कर देती है। तो अब हम इसके बाद इनिशिएशन के टॉपिक को देखेंगे, इनिशिएशन कैसे होता है यहाँ पर। तो ये पहले से ही आपको पता है ये डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है ये बाइंड हो जाता है इनिशिएशन साइट से, और इनिशिएशन साइट से बाइंड हो जाता है तो यहाँ सिग्मा फैक्टर, और इसके साथ साथ जो आरएनए पॉलीमरेज होती है वो भी क्या हो जाती है, यहीं पर बाइंड हो जाती है ऐसे। तो ये आरएनए है, आरएनए, और ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे की तरफ क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये 5 इंड होगा, ये 3 इंड, और ये कौन सा इंड होगा, ये 3 इंड होगा, और नहीं ये 5 इंड होगा, और ये क्या होगा 3 इंड। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल एंड प्रोमोटर रीजन, ठीक है ना। सिग्मा जो है साइड जो होती है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड करती है, किसको, वो रिकॉग्नाइज्ड करती है प्रोमोटर रीजन को, और प्रोमोटर रीजन पे जो डीएनए होता है विच देन एलॉन्ग विथ पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर। अब यही जो सिग्मा फैक्टर वो रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज करती है कहाँ पर, प्रोमोटर साइट पे, यानी प्रोमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज्ड किया, और इसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है वो इंटर कर जाती है उस साइट पर, और वह वहाँ से उनमें अनविंडिंग करके जो आरएनए का फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनेटर पॉइंट। टर्मिनेटर पॉइंट। तो हम देखेंगे पहले इनिशिएशन में क्या क्या हम लिख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल, सिग्मा फैक्टर recognized the start signal क्या करता है, स्टार्ट सिग्नल and promoter region on DNA promoter region on DNA
which then along with RNA polymerase which then along with RNA polymerase bind to the promoter and initiate transcription और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है उसको हम कहते हैं इलांगेशन। तो इलांगेशन में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है तो दूसरे स्टेप जिसको हम कहते हैं इलांगेशन में ये होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर इनिशिएशन of RNA transcription loses the sigma factor but continue the polymerization of RNA nucleotide to form RNA। यानी कहने का मतलब कि RNA पॉलीमरेज इनिशिएशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन में जो सिग्मा फैक्टर होता है वो हट जाता है और हटने के बाद आरएनए पॉलीमरेज कंटीन्यूअस पॉलीमराइजेशन करने शुरू कर देते हैं किसके, राइबो न्यूक्लियोटाइड के टू फॉर्म आरएनए। और किसको बनाते हैं, आरएनए। तो यहाँ हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे इलांगेशन में क्या होता है कि the RNA polymerase after initiation after initiation ठीक है। अब ये करते क्या है, of RNA transcription तो ये RNA ट्रांसक्रिप्शन क्या करना है, ये शुरू कर देते हैं और यहाँ से लॉसेस द सिग्मा फैक्टर, या हम कह सकते हैं लूजेस द सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर क्या होता है, लूज हो जाता है, हट जाता है वहाँ से, बट लेकिन जो कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का वही क्या करता है, बट कंटिन्यूअस polymerization of ribonucleotides to form RNA। और क्या बना देता है, RNA। अब जब RNA बन जाता है तो यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर वो रियलाइज होता है जिसको हम कहते हैं कि टर्मिनेशन। क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है
कि वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस टू टर्मिनेशन रीजन, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाती है, पहुंचती है, आरएनए पॉलीमरेज रीचेस यानी पहुंचती है, रीचेस द टर्मिनेशन पॉइंट, तो वो टर्मिनेशन रीजन तक क्या करती है, जब पहुंच जाती है तो डीएनए में या डीएनए के टर्मिनेशन रीजन तक पहुंच जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज इज सेपरेट फ्रॉम डीएनए आरएनए हाइब्रिड, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। देन आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट अलग हो जाती है फ्रॉम डीएनए, अब वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है। देन द प्रोसेस स्टॉप एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज कंप्लीटेड, और जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही ये आरएनए, तो इस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना, विच फैसिलिटेड बाय टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको रो कहते हैं, और ये किसके द्वारा किया जाता है, एक टर्मिनेशन फैक्टर पाया जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है, और ये किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको हम रो कहते हैं, ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को ऐसे ऐसे इसको हम कहते हैं रो फैक्टर, RHO, इसको रो फैक्टर कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये क्या होते हैं, सही होते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रोकैरियोट मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। अब रिक्वायर होता है इसमें प्रोसेसिंग की। अब इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, इसमें द इन प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग इन प्रोकैरियोटिक, अगर सेल्स है तो इसमें मैसेंजर आरएनए जो बने हैं उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग, so both transcription and translation in the cytoplasm, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं प्रोकैरियोट में। तो हमें लिख सकते हैं बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड translation process occur in साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तब तक ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।